This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, गुड इवनिंग बच्चे, कि हम 13 वाला चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 13.3, जो कि किसके बारे में है? शंकु के बारे में। अभी इसके फॉर्मूले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा, सबसे पहले शंकु जो होता है वो किस आकार का होता है? इस आकार का होता है। ठीक है, जैसे आपने आइसक्रीम का कॉन देखा होगा, इंग्लिश में इसको भी कॉन ही कहते हैं। तो वो जो कॉन नाम आया वो ऐसे ही आया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता था वो कॉन के शेप का होता था, शंकु के शेप का होता था। तो इंग्लिश में इसको कॉन कहते हैं, शंकु को, इसीलिए हम आइसक्रीम कॉन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शंकु के नाम से जानते हैं। और बच्चा, शंकु जो होता है वो एक किससे ही काटा जाता है? किसी बेलन से ही कटा हुआ होता है। कैसे? कि अगर हम इसको इस तरह से काटें, ठीक, तो हमारा क्या बनता है? शंकु बनता है। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चा, वो भी कैसा होता है? रिलेटेड होता है, इससे ही मिलता जुलता होता है। मतलब इसका आयतन इससे मिलता जुलता होता है, क्षेत्रफल थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? सीधी सीधे हाइट्स होती है, लेकिन जब हम शंकु की बात करें तो इसमें तिर्यक ऊंचाई होती है, टेढ़ी ऊंचाई होती है। तो आपका जो फॉर्मूला रहता है वो भले ही बेलन से ना मिले, लेकिन जब हम इसका क्या पढ़ेंगे, इसका आयतन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इन दोनों में कैसे लिंक है और इनका फॉर्मूला कैसे सेम है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। इसमें भी दो तरह के होंगे। पहला आपका वक्र या फिर पार्श्व भी कहते हैं, और दूसरा आपका क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण और वक्र में क्या अंतर होता है बच्चा? यहाँ वक्र में सिर्फ हम दीवालों के क्षेत्रफल की बात करते हैं, आसपास वाला, ऊपर वाला की बात करते हैं, बेस की बात नहीं करते। ठीक है, बेस मतलब आधार के क्षेत्रफल की बात नहीं करते। लेकिन संपूर्ण में क्या होता है? दीवालों के साथ साथ हम आधार का भी जिक्र करते हैं, उसमें हम आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। अभी बच्चा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो वक्र क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या है? जो कि हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको देखें तो इसमें कौन सी ऊंचाई होती है? इसमें सीधा नहीं होता, हमें ये वाली ऊंचाई चाहिए होगी ना, क्योंकि हम तो दीवार नाप रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें दीवार का मेजरमेंट चाहिए, तो ये टेढ़ा वाला लेना पड़ेगा। इस वाली ऊंचाई को हम कहते हैं त्रियक ऊंचाई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चा? पाई आर एल। ठीक है, जिसका मतलब है, पाई का तो मतलब पता ही है, आर का मतलब रेडियस होता है, और यहाँ पर जो हमें ऊंचाई लेनी होती है वो त्रियक ऊंचाई लेनी होती है। अभी कैसे निकालते हैं इसको, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फॉर्मूले के बारे में कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर हमें संपूर्ण निकालना होगा तो हमने क्या देखा था? दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है, इसका हमें संपूर्ण निकालना है। जब हमें ये वाला पता है, ये दीवालों वाला क्षेत्रफल पता है, तो हमें इसमें यही तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इसमें तो बेलन भी नहीं है, इसके तो दोनों पृष्ठ भी नहीं है, दो तो आधार भी नहीं है इसके, तो एक ही बार हमें करना पड़ेगा। और इसका आधार कैसा है बच्चा? सर्कुलर या वृत्तीय। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संपूर्ण वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देंगे? पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? इससे हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इन दोनों में क्या ही अंतर है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, वो है आधार के क्षेत्रफल का। वक्र में आधार का क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन संपूर्ण में वक्र में क्या करते हैं? उसमें हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए। अभी बात आती है कि एल कैसे निकालेंगे। ठीक है, एल कैसे निकालेंगे बच्चा? जब हम एल की बात करते हैं, 1 सेकेंड, अगर ये आपका क्या है, इस चीज को आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, या कह लो समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको आप जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका हमारे शंकु से क्या रिलेटेड,
तो क्या रिलेशन, तो आप मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। अगर हम इसको ही चारों तरफ घुमा दे, ठीक है, चारों तरफ घुमा दे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा शंकु बनता है। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या दिखाता है, ये आपका रेडियस दिखा रहा है। ये सीधा सीधा ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि अगर हमें स्लैंट हाइट चाहिए, अगर हमें त्रियक ऊंचाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, कि ये बच्चे एक और चीज याद रखना, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकती है या उसी ट्रायंगल पे लग सकती है जो कि समकोण त्रिभुज हो। अगर हमारा त्रिभुज इस तरह से है, समकोण नहीं है, तो उस पर कभी भी पाइथागोरस थ्योरम लग ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम आसानी से लगा सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, तो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि जो त्रियक ऊंचाई है, ठीक है, उसका स्क्वायर, या फिर नॉर्मली त्रियक ऊंचाई उसमें नहीं होता, उसमें हम किस किस नाम से जानते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है इसको हम कहते हैं आपका कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज, इसको हम कहते हैं बेस या फिर आधार, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है, या लंब भी कहते हैं इसको। अभी या बच्चे यहाँ देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण पर बना हुआ वर्ग जो है वो दूसरे जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के सम के बराबर होता है। क्या कहती है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो सबसे बड़ी साइड है किसी भी त्रिभुज में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं, कर्ण का जो आधार होता है वो दो जो अन्य भुजाएं बसती हैं उन पर बने हुए आधार या फिर उनके आपके वर्ग के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ हमारा जो कर्ण है वो हम क्या इस नाम से ले रहे हैं, एल के नाम से, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। लंब क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और आधार क्या है, आर के नाम से लिए तो आर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमें त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है। तो जब भी हमें एच निकालना होगा उस केस में, जब हमें एच यहाँ पर एल निकालना होगा उस केस में जब एच और आर दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। समझ आया बच्चा, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है जो हम त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए यूज करते हैं। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई आर एल, और हमारा जो संपूर्ण होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। यहां तक किसी को दिक्कत बच्चे? सॉरी, यहां तक कुछ भी पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको करके दिखाएंगे कैसे ऊंचाई निकालते हैं या फिर अन्य कोई भुजा निकाल सकते हैं अगर नहीं दी गई है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट कर लो बच्चा, ये तीनों फॉर्मूले ही यहाँ पर अप्लाई होंगे, लगेंगे, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अभी नोट कर लो, धीरे धीरे हम यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमें इसके पता होना चाहिए, नोटेशंस पता होने चाहिए, मतलब हम पता होना चाहिए किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, और हम उसको क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, शंकु का आधार, ठीक है, व्यास दिया गया उसका, व्यास को हम किसके नाम से लिखते हैं, डी के, डी क्या होता है 10.5, ठीक है। और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रेडियस, क्योंकि रेडियस ही यूज होती है किसी भी उसमें ले लें, हम बेलन में ले लें या फिर हम किसी और भी फिगर में ले लें, आर यूज होता है, कभी भी आपका ये यूज नहीं होता, व्यास यूज नहीं होता। तो बच्चा यहाँ हम क्या कह सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2। इसको और सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमारा बढ़े गए, कभी मैम हमारे फोन में आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे आपको आ रही है मेरी आवाज?
मैम बहुत कम आ रही है। ओके, बाकी बच्चे तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? यस मैम। बच्चा फिर आप एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर बाकी बच्चों को आ रही है तो मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है। ओके। कर लो, हम वेट कर लेते हैं, हम 2 सेकंड में कर लो। बाकी बच्चों को प्रॉपर वॉइस आ रही है ना बच्चा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब ठीक है। ओके बच्चा, चलो फिर आगे देखते हैं बच्चा। हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही रखेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं। एल जो है, एल की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको एक और चीज बताई थी कि हम मात्रक को भी चेक कर लेंगे कि सेम होने चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? बक पृष्ठ। ठीक है, क्या निकालना है? बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमें बक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमने आपको क्या बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? अभी तक हमें याद हो गई है, 22/7। और आर की वैल्यू क्या है? 10.5/2। और यहाँ पर कितना है? 10। तो 2 से हम क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं, 11 आएगा 22 है। और 7 से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये कितना आया बच्चा? 11 गुणा 1.5 और 10। तो बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको करेंगे इससे गुणा। तो क्या हो जाएगा? 150 और एक का बाद है ना, यहाँ पर देखो एक संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, अगर उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा आपका क्या आ गया? 11 और 15, 11 गुणा 15। अभी इसको हम क्या करेंगे? इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि किसकी बात करें? इस क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आया? 165 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चा? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन गुड को इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आप लोग मैसेज कर पा रहे हो ना? कोई मैसेज नहीं कर रहा? ओके बच्चा, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला रखना था, तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो। इस वाले की बात करते हैं, जहां हमें त्रियक ऊंचाई दे रखी है वहां तो हमें कोई भी दिक्कत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं। देखो इसमें हमें क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी देखते चलना कि हमें निकालना क्या है। कभी कभी हमें क्या करते हैं? पहले ही दे देते हैं, कभी कभी हमें बाद में देते हैं। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा? यहाँ पर हमें क्या निकालना है बच्चा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा आगे क्या दे रखा है? त्रियक ऊंचाई दे रखी है। त्रियक ऊंचाई मतलब एल दे रखा है। ठीक, पूरा पढ़ना, ऐसा नहीं करना कि त्रियक गायब कर दो। अगर ऊंचाई दे रखी होगी तो डिफरेंट तरह से सॉल्व होगा, और त्रियक ऊंचाई दे रखी होगी तो डिफरेंट तरह से सॉल्व होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आधार के व्यास की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर व्यास दे रखा है 24 मीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? रेडियस निकाल लेंगे, कितना आएगा? 12 मीटर। अभी हमें क्या करना है? कुल वाला रखना है। कुल का क्या होता है? 2πr पाई आर एल। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? 22। और ये आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, कहाँ गया? 21। और ये आपका कितना है? 21। 12 और 21, ये कितना हो जाएगा? और यहाँ पर कितना आएगा? 12 का स्क्वायर। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 को इससे काट दो, कितना आएगा? 3। 3 को हम 22 में गुणा कर देंगे, 66। और ये कितना आएगा? 12। और इसको हम क्या करेंगे बच्चे? इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अभी आगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 12 छंग 72, 7। और 72 आपका हो जाएगा 179। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम 7 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, तो हमारा क्या है? 144 में हमें गुणा करना है 22 का।
तो 88, 8 और 88 मतलब यहाँ पर 96 हो जाएगा, और ये 22 और 9 मतलब 31। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया 31 68 डिवाइड बाय 7। ठीक, अभी हम क्या करते हैं बच्चे, इसका हम ले लेते हैं भाग। हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने का, कि हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको भाग कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और ये आप 1 का भाग 7 में करोगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओके बच्चे, तो गुणा 7, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 4 और 64, 1 सेकेंड। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ये आपका 4 आया, ये आपका 1, 63, 64, 6 बचेगा, और 49 और 6 आपका कितना आ जाएगा 54। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया इसका गुणा करने का, और 7 का भाग 7 में करोगे तो एक बार ही जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, कितना है आपका 3168, तो 12 हो जाएगा ये, और 11 और 5 6, और यहाँ पर कितना आएगा 8। तो टोटल ये कितना आया बच्चा, 8 6 12 डिवाइड बाई 7। तो अभी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हमेशा याद रखना बच्चा, हम संपूर्ण पृष्ठ या फिर बक पृष्ठ की बात करते हैं तो हमेशा आंसर पॉइंट में निकालते हैं, बटे में नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कितना होएगा, 7 का भाग देखो 1 में, तो ये हो जाएगा 2, 2 बचेगा 21, 3 और 0 दशमलव यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, और 6 और 0 सो 49, और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक, तो ये आगे मत निकाला करो, 2 ठीक है। यहाँ पर आपको याद लिख सकते हो कि आपका संपूर्ण पृष्ठ आएगा, है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन हमें वैस कैलकुलेट ही करना है, बाकी पूरा हमें दिया गया। ठीक है, समझ आया या फिर एक्सप्लेन करें। आर हमें पता चल गया था किससे, डायमीटर का आधा करने से। एल हमें पहले से ही पता था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो हमारे यहाँ पर होता है कुल क्षेत्रफल होता है, मतलब वो बेस का क्षेत्रफल जो होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से हमने जब इसको सॉल्व किया प्रॉपरली तो हमारा आंसर आया 130.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बच्चा किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वरना हम थर्ड क्वेश्चन पे चलें। सॉरी, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में आएगा, ऊपर मीटर में दे रखा है, सॉरी बच्चा। ओके बच्चा, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, बच्चा, यहाँ देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आपको क्षेत्रफल दे रखते हैं, ठीक है, कोई भी फुल पूरा दे रखेंगे या आधा दे रखेंगे, फिर आपसे और कुछ पूछेंगे, जैसे आर पूछ सकते हैं, एल पूछ सकते हैं, एच पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, हम फॉर्मूले के बराबर रखते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें बच्चा, तो क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे आपको बक पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। बक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हम ये कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे कि सब एक ही विमा में दे रखा है, एक ही यूनिट में दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। तो ये आपका क्या हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच हमें दे रखी है, वो भी कौन सी, त्रियक। तो ये आप याद रखना, हमें एल दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है कि हमें एच दिया गया। तो हम क्या करेंगे, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है हमें क्या क्या होता है, पाई आर एल। तो ये पाई आर एल की वैल्यू दी गई है, तो हमेशा याद रखना, जब जो फॉर्मूले हमें पता है
उसके बराबर कोई वैल्यू दी जाए क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बराबर वो वैल्यू रख देते हैं और ये इक्वेशन की जैसा बन जाता है, समीकरण की तरह बन जाता है। और समीकरण सॉल्व करना तो हमें आता ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। आर तो हमें निकालना ही है, यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा और हमें दिया भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आर हमें निकालना। और एल की जो वैल्यू है वो है 14। इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 2, और ये हमेशा ऊपर से ही हमारा 308 के बराबर चल रहा है, तो 308 के बराबर चलेगा। अभी 2 का गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, या यहाँ पर कर लो तो 44 हो जाएगा। 44 आर बराबर 308। ओके, तो अभी बचा ये किसमें है, यहाँ पर गुणा में। हमने इक्वेशन देखा था, इक्वेशन में समझा था कि अगर कोई भी चीज गुणा में है कहीं भी, ठीक है, एक साइड, जब वो बराबर के दूसरे साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी बच्चा, भाग में हो जाएगी। तो जो 44 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 का गुणा 44 का भाग कर सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो हम 2 से कर सकते हैं। कितना आएगा 154, ये कितना आएगा 22। ठीक, फिर हम 2 से कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, जो जो आपसे दिख रहा है कि सेम सेम कट सकता है, आप काट सकते हो। अभी फिर 2 से काटोगे इसको तो आपको दिखेगा कि इतना कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 और ये आपका कितना आ जाएगा 7, और ये यहाँ 2 से काटोगे कितना आएगा 11। अभी तो हमें दिख रहा है 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका ये होता है, और कभी कभी आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा 44 से भाग दे सकते थे। तो आया कितना 7 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आपको यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है और एल भी सेंटीमीटर में दे रखा था। दूसरा हमें क्या देखना बच्चा, ये वाला समझ आया कि हमें अगर आर निकालना होता है या फिर एल निकालना होता है, वक्र पृष्ठ एरिया दे रखा है या फिर संपूर्ण वक्र पृष्ठ एरिया, सॉरी संपूर्ण एरिया दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बराबर वैल्यू रख देते हैं, फिर उसे इक्वेशन की तरह, समीकरण की तरह सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, यहां पर क्या दे रखा है, शंकु का, ओके बच्चा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। अब बच्चा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे हमें पता है कि कुल जो होता है वो क्या होता है, 2 नहीं होता, 1 सेकेंड, ये आपका क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना बच्चा, क्यों हम वापस से रखें, हमें सीधा सीधा दे रखा है कि पाई आर एल की वैल्यू 308 है, तो हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। आप इसको डायरेक्ट रख सकते हो, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, तो गलती होने के भी कम चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमें वक्र पृष्ठीय दे रखा है, पाई आर एल दे रखा है, हम वहीं से कॉपी कर लेंगे, दोबारा उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना है 22/7 और यहाँ पर कितना था 7 स्क्वायर, मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे। ये देखो बच्चा 7 से 7 कट गया, यहाँ पर कितना आया 308 और 7 का गुणा करेंगे 22 में तो कितना आएगा 154। अभी इसको क्या करेंगे बच्चा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 6 और 2। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, ये वाला समझ आया कि हमने 308 वाला सॉल्व क्यों नहीं किया, डायरेक्ट क्यों रख दिया, क्योंकि हमें पहले से दिया गया था। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नहीं बढ़ाएंगे, अपने टाइम को और अपनी गलती करने के चांसेस को कम करेंगे, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत बच्चे? नो मैम। ओके बच्चा, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चा, क्योंकि इसमें देखो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचा दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी। तो इस तरह के क्वेश्चन में, और पूछा भी है, नीचे दिख भी रहा होगा कि आपको तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एल निकालना है। तो एल निकालना है बच्चे, तो एल की अगर हम बात करें, सॉरी एल की बात करें तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है।
ऊंचाई दे रखी है, सिर्फ ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई l होती है, सिर्फ ऊंचाई h होती है, 10 मीटर दे रखा है। और यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो कितना दे रखा है, 24 मीटर। और निकालेंगे क्या पहले, l किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये स्लैंट हाइट होती है, l स्लैंट हाइट के लिए होता है बच्चा, ये जो आपका हाइट होती है l होता है, ये दोनों विमाओं, मतलब ये h है ये r है, इसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो हमें निकालना है, यहाँ पर देखो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप इसका क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 10 है एच की वैल्यू, तो 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चा एल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक ही संख्या में एक संख्या का 2 बार आपस में गुणा करके, एक 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा 100। 24 गुणा 24 करोगे तो क्या आएगा, 576 आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 576। अभी 576 में आप 100 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 676। अभी ये आंसर नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए, एल। हमें अभी क्या मिल रहा है, एल स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर दिया गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, वर्गमूल से स्क्वायर हट जाता है, तो इस तरफ का स्क्वायर हट जाएगा और इसका वर्गमूल बचा रहेगा, ठीक है। तो 576 का जो वर्गमूल होता है बच्चा, वो होता है 26। तो 26 का स्क्वायर है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 26 आ जाएगी, ओके। तो हम करते कैसे हैं, हमें अगर आपको नहीं पता, जैसे कभी कभी तो करते करते आपको याद हो जाते हैं, बेसिक बेसिक ही आते हैं, आप चाहो तो मैं कुछ ट्रिपलेट लिख सकती हूँ यहाँ पर, आप वो याद कर सकते हो कि 3 4 5 होता है, मतलब अगर हाइट और रेडियस इन दोनों में से कुछ भी हो तो उसका जो एल है वो 5 भी होगा, ठीक। ऐसे आपका होता है 5 12 13, ठीक। आर और एच में, आर और एच अगर 12 और 5 है आपका, तो उसका एच जो एल जो होता है वो 13 होता है। ऐसे आपका कैसे समझ नहीं आएंगे। अरे बच्चा ये मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ, वरना मैं लिखने का तरीका तो तुम्हें, मतलब निकालने का तरीका बता देती हूँ, ये मैं ट्रिपलेट बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको ये याद नहीं करना, लेकिन लिख सकते हो, ओके। मैं ये वाला दोबारा समझा देती हूँ, ये मैं ट्रिपलेट बता रही थी। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं, मतलब आपका हाइट और रेडियस, दो 3, बच्चे पहले म्यूट करो, 3 और 4 है तो उसका जो त्रियक ऊंचाई होगा वो 5 ही होता है, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ के उसका वर्गमूल निकालते, उसका एल निकालते, वो 5 ही आता है। ये कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, कुछ आप लिख सकते हो, ओके। लेकिन मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ कि कैसे करना है आपको, 1 सेकेंड। आपको अगर ये नहीं समझ आया कि मैंने 576 का कैसे 26 लिख दिया बच्चे, तो हमें यहाँ आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से हमने आपको बताया था, या सर ने आपको बताया होगा कि कैसे वर्गमूल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या कहता है ये कहता है कि दिए गए संख्याओं को हम अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 से शुरू करेंगे हम। तो जब हम ये 2 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा आपका 8, ठीक है। 2 से भाग दिया, अभी 2 से फिर चला जाएगा, 2 से भाग जाता है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम संख्या आपकी सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो इस तरह की संख्याएं सम संख्या होती है। तो अगर अंतिम संख्या, यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 8 है, तो अगर अंतिम संख्या आपकी सम है तो 2 से भाग चला जाता है, तो हमें पता है 2 से चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 9। अभी 159 है, तो अगली वाली आपका क्या होता है, ये 159 आपको पता होगा 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ बाकी किसी तो जाएगा नहीं, 13 का स्क्वायर मतलब 13 का 2 बार हमें करना पड़ेगा, तो अभी हम क्या करेंगे, अगला जो अभाज्य संख्या होगी वो 13 लेंगे, और जब हम 13 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पर 13 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1,
इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इससे हम वर्गमूल कैसे लेते हैं बच्चे? इससे वर्गमूल हम इस तरह लेते हैं कि जो संख्या 2 बार आई होती है, अगर हम उसको वर्गमूल लेंगे तो वो 1 बार बचेगी। तो 2 देखो 2 बार आई है तो 1 बार बचेगा, 13 2 बार आई है तो 1 बार बचेगा। तो इस तरह से जब हमने 676 का वर्गमूल लिया तो 26 आया। ओके बच्चा, समझ आया कैसे वर्गमूल लेते हैं? तो इस तरह हम क्या करेंगे, जब भी हमें त्रियक ऊंचाई निकालनी होगी, हम यहाँ पर वर्गमूल का या फिर अभाज्य गुणनखंड का यूज करेंगे। बेसिक मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि ये 3 तो तुम याद रखोगे तो बढ़िया है, आपको पता होगा, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक 24 10 है तो उसका 26 ही होता है, या फिर 5 और 12 है दोनों तो उसकी त्रियक ऊंचाई 13 ही होगी, और ऐसे ही होता है 3 4 और 5 का। 3 और 5 है हाइट और रेडियस, तो वो 5 ही होगा। ये बहुत कॉमन है, आप ये तीनों अगर याद रखोगे तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाली संख्या देख के बता सकते हो कि को किसका होगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं हम इसका अगला पार्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और पार्ट है। क्या पार्ट है इसका? कि तंबू लगाने के लिए कैनवस की लागत बताओ। बच्चा, अगर हम तंबू लगा रहे होंगे, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। ओके, अगर हम बताओ तंबू लगा रहे होंगे तो तंबू में क्या नीचे जरूरत पड़ती है कपड़े की? बताओ, अगर हमने एक तंबू लगाया है शंकु के आकार का, तो क्या हमें नीचे कपड़ा लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं? यस, बताओ बच्चा, क्या हमें नीचे कपड़ा लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि नीचे से तो तंबू खुला होता है ना, ऊपर ऊपर लगाना है, तो आपको ना बेसिक चीजें थोड़ा सा आपको खुद से गैस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं भी। लेकिन हमें पता है कि तंबू हमें इस तरह बनाना है कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का कपड़ा चाहिए। तो बच्चे, जब हम तंबू बनाएंगे तो हमें कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा कपड़े का, जो ऊपर ऊपर लग रहा है, और जो दीवारों में कपड़ा लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पर क्या निकालने को कह रहा है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है, कुल निकालने को नहीं कह रहा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है बच्चा? पाई आर एल। तो यहाँ पर अगर हम पाई आर एल की बात करें तो पाई का मतलब तो पता है 22/7। हार हमें दी गई है, कितना दिया गया है? 24। और यहाँ पर हमें दिया गया है एल जो कि 26 है। अब बच्चा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें 70 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब हम प्राइस को गुणा करेंगे, जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 70, अभी जितना मीटर स्क्वायर आएगा उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 70 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 7 पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर ये अवॉइड करेंगे कि हम गुणा करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 24 का गुणा कर लेंगे 26 में, तो इससे क्या होगा, हमारा 22 का गुणा आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा बड़ी बड़ी संख्या का करा करो, क्योंकि बड़े नंबर में छोटी संख्या का गुणा करना आसान होता है। बड़े नंबर में बड़ी संख्या का करोगे या थोड़ा अलग संख्या से करोगे तो वो डिफिकल्ट होता है। तो पहले बड़ी बड़ी या थोड़ी अलग अलग संख्या को कर लिया करो। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना हो जाएगा, 6 का करोगे तो कितना होगा, 24, 2 आ जाएगा, ये आपका कितना है, 12 44। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 48 होगा। इसको पूरा प्लस कर लेंगे बच्चे, तो कितना आएगा आपका, 22 गुणा 22/7, और ये आपका आएगा 4 और 12 और 6। ठीक है, 624 आया। ये हमारा बस सही स्कोप है, मतलब थोड़ा सा एरिया जहां पर हमने कैलकुलेशन करी। अभी 22 का गुणा करना बहुत आसान है। 22 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में, 88 आएगा, 8 आपका हासिल आएगा, और 22 का 2 में करोगे 44, और 44 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 52। ठीक है, तो ये आपका 5 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 132। 132 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 137। ठीक है, बटे 7। ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इतना समझ आया बच्चे?
ये वाली चीज समझ आई बच्चे कि हमने डिवाइड बाई 7 क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 70 का गुणा हो जाएगा, सीधा साथ साथ कट जाएगा। हम क्यों जाएं और हम पूरा दशमलव में बदले फिर उसको गुणा करें? तो हमेशा बच्चा ये चीज जरूर देख लेना कि किसका गुणा हो रहा है, ताकि आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। यहाँ पे देखो बच्चे 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 70 है। अभी हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है 137 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक, तो हम क्या करेंगे? मीटर था शायद, 1 सेकेंड, हाँ मीटर था, इसको सेंटीमीटर को हटा देते हैं। यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो हम क्या करेंगे? 137 28/7 को 70 से गुणा कर देंगे। जब हम 70 से इसको गुणा करेंगे बच्चे, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 7 से तो 70 कट जाएगा, सीधा 10 आ जाएगा। और 10 का गुणा तो सीधा बहुत ही आसान है, पूरा का पूरा लिख दो और एक एक्स्ट्रा जीरो। ये हमारे क्या आ गए? इतने रुपीज हमें देने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? हमने ये 7 इसलिए नहीं काटा था कि 70 सीधा सीधा कट जाएगा और आपका गुणा भी आसान हो जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? ओके, ये वाला क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे? वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में बच्चा स्पेसिफिक एक आपको दिया गया है वैल्यू। जब आपको किसी क्वेश्चन में वैल्यू दी जाए तो उसको ही यूज करना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है कि आपको पाई की जो वैल्यू है वो इस्तेमाल करनी है 3.14। तो इसको दो रीजन है इसको यूज करने का। पहला, जो आपका एग्जामिनर होगा वो नंबर काट सकता है क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चले। और दूसरा, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, ये आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिया गया। और अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो बहुत हद तक, या आप कह लो कि बहुत चांसेस है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाए। तो इसीलिए बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको हमें फॉलो जरूर करना है। जैसे इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी। देखते हैं क्या क्या दिया गया। और यहाँ पर एच दिया गया है 8, तिर्यक ऊंचाई तो दी नहीं गई है, एच दिया गया, आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बाकी बाद में बढ़ेंगे, अभी हम निकाल लेते हैं इसका एल, क्योंकि एल तो चाहिए होगा, बक पृष्ठ पूछा गया होगा या फिर और भी कुछ पूछा गया होगा, तो हम एल निकाल लेते हैं। एल क्या कहता है कि एल का स्क्वायर जो दो भुजाएं होती हैं उसके स्क्वायर की जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 100। लेकिन ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई, एल नहीं आया, पर ये तो आसान है। अभी इसका अंडर रूट लोगे, इसका वर्ग लोगे, तो इसका भी वर्ग लेना पड़ेगा। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो उसका वर्गमूल लेंगे 100 का, सॉरी 10 का वर्ग होता है ना 100। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या इतना आएगा? 10 मीटर आएगा। या फिर हम अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। 100 को सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि चला ही जाएगा। कितना आएगा? 50। फिर 2 से दोगे तो कितना आएगा? 25। और 25 का तो भाग 3 से जाएगा नहीं, और अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 5। तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो एक बार लिखते हैं, 2 बार आता है तो 2 बार 2 आया, एक बार लिखेंगे। 2 बार 5 आया तो एक बार लिखेंगे, तो कितना आया? 10। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हो। नॉर्मली हमें पता भी है कि 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 10 का स्क्वायर होता है, तो हम उसका वर्गमूल सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि 10 आएगा। ओके, नेक्स्ट, इतना समझ आया बच्चे? आगे बढ़े क्वेश्चन। यस और नो बच्चा, इतना समझ आ गया? एल 10 आया? यस मैम। ओके, यहाँ देखो हमें क्या करना है, आगे हमें देखना है कि जो त्रिपाल है, त्रिपाल का मतलब होता है कपड़ा।
ओके बच्चे, ठीक। तिरपाल मतलब होता है कपड़ा, कपड़े का जो गट्ठा आता है ना, उसको हम तिरपाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि तंबू बनाने के लिए हमें एक तिरपाल दी रखी है जो कि 3 मीटर लंबी है, उसकी बतानी है हमें, सॉरी 3 मीटर चौड़ी है। तिरपाल का मतलब मैं बता देती हूँ आपको कि इस थान देखिए आपने, इस तरह से आती है वो, ठीक, इसमें कपड़ा लगता रहता है, इसको ही हम क्या कहेंगे, कपड़ा चाहिए। तिरपाल मतलब जो कपड़ा है उसे बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, तिरपाल पूरा है, तंबू बनाने के लिए कितने कपड़े की क्वांटिटी चाहिए ये पूछ रहा है। अभी क्या दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है, यहाँ पर ये वाली चौड़ाई है, ठीक। कपड़ा कैसे चौड़ा होता है, इस तरह होता है। तो ये हमें 3 मीटर दे रखा है और पूछा गया है कितना लंबा होना चाहिए कि बन जाएगा। बच्चा ये इनडायरेक्टली तुमसे क्या कह रहा है कि कितना कपड़ा हमें जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर हम निकालेंगे कि आपको, कहाँ गया, यहाँ पर हम निकालेंगे कि कितने कपड़े की जरूरत है। तो कपड़ा हमें तंबू बनाना है, तो हमारा बक पृष्ठ एरिया ही होगा, ऊपर ऊपर का ही बनाना है, नीचे का तो बनाना नहीं है। तो हम निकाल लेंगे कि बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22/7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की क्या वैल्यू थी, 1 सेकेंड, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, ठीक। तो अभी एक 1 सेकेंड, यहाँ हमें 3.14 यूज करना दिया गया था उसमें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आप गुणा कर दोगे 24, 2 और 8 और 18, ठीक, गुणा 100, सॉरी 10, और तो ये कितना आ जाएगा, 888.4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बक पृष्ठ एरिया, किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब हमें इतने कपड़े की जरूरत है, ये कपड़ा देगा कौन, ये कपड़ा हमारा तिरपाल देगा, या फिर कह लो जो हमें तिरपाल हमें दिया गया, कपड़े का जो लिपटा हुआ है, जो भी कपड़ा है, थान है, वो दिया गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप बताओ, जो तिरपाल हमें दिया गया है या जो थान होता है वो किस आकार का होता है। थान आपने देखा होगा चौकोर का होता है ना बच्चे, या कपड़ा जो होता है वो आपने देखा होगा कि हमेशा किस आकार का रहता है, चौकोर रहता है, या कह लो कि हमारा आयताकार रहता है। या सोनो बच्चा, जो कपड़े का आकार होता है या जो बाजार से आता है उसका जो आकार रहता है वो कैसा रहता है, इसी तरह रहता है, ठीक है। तो हम जो इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आयत के क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ पर हमें चौड़ाई दे रखी है 3, लंबाई हमें निकालनी है। तो जो हमारे इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई होगी, हमें वो कितना चाहिए, ये वाला चाहिए। ये वाली बात समझ आ रही, इतना हमें जरूरी है शंकु बनाने के लिए। शंकु बनाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, ये, और इस एरिया को किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आयत का क्षेत्रफल है L इंटू बी है, उसको बराबर कर देंगे 188.4। तो L की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या है, 3, ये कितना हो जाएगा 188.4। अभी 3 कहा जाएगा दूसरे साइड, और दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6, और आगे भाग दोगे तो 2 और 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई है वो तो सेंटीमीटर में होगी। इतना समझ आया बच्चे, ये वाली बात समझ आई, लंबाई कैसे निकाली ये समझ आया। जो हमारा आयत था, जो कि ये कपड़ा था, आयत के फॉर्म में था, तो उसका एरिया जो होगा वो होगा L इंटू बी, ओके। और हमें कितने कपड़े की जरूरत है वो हमने निकाला, 188.4 की जरूरत है, तो हम उसके बराबर दे रखेंगे। बेसिकली हमें ये तो दिया गया कि कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए। अभी इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा दी गई है। क्या एक्स्ट्रा दी गई है कि लंबाई कितनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। क्यों लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, सिलाई में कट जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अतिरिक्त चाहिए होगा लंबाई। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड,
तो हमें ये वाली लगी कि जो हमें लगेगी, ठीक है। अभी अतिरिक्त हमने नहीं जोड़ी ना, कटा हुआ नहीं जोड़ा हमने, तो ये वाली लंबाई वो निकाली है जो शंकु या फिर कह लो जो कि आपका कौन से तंबू बनाने में लगा है। तंबू जो होता है वो हमें बनाने के लिए जितनी लंबाई चाहिए थी ये है, लेकिन हमने अभी क्या देखा कि इसमें हमारा कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड या फिर हमें जितना चाहिए होगा वो कितना होगा, इसमें हम 20 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। ये मीटर में है बेसिकली, हमें 20 सेंटीमीटर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बदलेंगे मीटर में। तो कितना आ जाएगा वो 0.2, देखो 0 से 0 कट गया, एक 0 है तो 1 यहाँ कैसे जाएगा, तो 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.2 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 63 मीटर। ये वाली समझ आई कि हमने 0.2 क्यों जोड़ा, क्योंकि इतना बर्बाद हो गया जब हमने ये तंबू बनाया जिसका क्षेत्रफल जिसमें लगा हुआ कपड़ा कितना था, ये वाला था, लेकिन 0.2 तो बर्बाद हो गया ना। तो हम जब लेंगे कपड़ा मंगाएंगे तो वो 0.2 वाला भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में गया है ना वो, ऐसा तो नहीं है कि हमने बिना ऐसे कुछ और जो रहेगा, जब भी हम बनाएंगे इतना एक्स्ट्रा हमें चाहिए होगा। अगर हम टोटल उतना ही मंगाएंगे तो हमारा तंबू नहीं बन पाएगा, हमें एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा। ओके, तो हमें कितना लेंथ चाहिए होगा, 63 मीटर लंबा चाहिए होगा। ये वाली बात समझ आई बच्चे? Yes, ma'am. ओके बच्चा, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपको कि एक शंकु के आधार का एक गुंबद की त्रिज्यक ऊंचाई, बेसिकली एक गुंबज बनाया जा रहा है, गुंबद नहीं होता जो ऊपर रहता है, तो ये हमारा बनाया जा रहा है, इस शेप का कोई गुंबद बनाया जा रहा है शंकु के आधार पे। तो अभी देखेंगे कि इसका व्यास कितना है, व्यास दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे रेडियस निकालेंगे, इसको ऐसे में दशमलव में मत बदला करो, अगर हमें इस तरह से ही दिख रहा है तो रहने दो, हमारा कट जाएगा कहीं ना कहीं, तो और हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। और यहाँ हमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है त्रियक ऊंचाई, उल्टा लिख लिया मैंने, 1 सेकेंड उल्टा लिख लिया मैंने। यहाँ पर जो हमें त्रियक ऊंचाई है वो 25 दे रखी है, और हमें आर जो है डी जो है वो दे रखा है 14 मीटर, ठीक है। तो हम इससे त्रिज्या निकालेंगे तो 14/2 7 आ जाएगी। कट रहा है पूरी तरीके से तो काट लिया करो, अदरवाइज नहीं कट करेंगे। तो यहाँ देखो कि क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि अगर हम इस पे सफेदी कराएंगे तो कितना व्यय होगा। तो बेसिकली बच्चा सफेदी कहाँ कराई जाती है, जितना एरिया है, ठीक है, जितना क्षेत्रफल है उसी पे सफेदी कराई जाएगी। तो जब गुंबद है तो गुंबद का मतलब क्या है बच्चा, ऊपर की तरफ कराना में, ठीक है। गुंबद मतलब होता है इस तरह से। अगर हमें बिल्डिंग पेंट कराना है तो बिल्डिंग का आधार तो हम पेंट कर नहीं सकते ना बच्चा, अंदर कैसे घुसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है πRL, क्योंकि दीवाल जो है उस पे ही हम क्या कराएंगे, उस पे ही हम पेंट कराएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि πRL होता है। तो πRL क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 सेकेंड 55 0, ठीक है। 550 आपका क्या आ गया, 550 आपका आ गया मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो आपका जो दीवार वाला एरिया आया, वक्र पृष्ठीय एरिया आया, वो कितना आया 550। अभी हमें ये तो आंसर में निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए लग रहे हैं तो इसके कितने लगेंगे बच्चा। अभी तक हम क्या जानते थे, हम जानते थे कि एक का पता चल जाए उसका गुणा कर देंगे। मान लो अगर हमें एक पेन की कीमत पता है तो हम जितने का भी निकाला है एक पेन की कीमत का गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 100 मीटर स्क्वायर का दिया गया 210। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे। मान लो मैंने तुम्हें दिया कि 5 पेन की कीमत जो है वो 25 रुपए है, 1 की बताओ तो क्या करोगे,
बताओ जल्दी से। अगर हमने आपको 5 पेन की कीमत दी रखी है, 5 पेन मैंने 25 रुपए के खरीदे हैं और सबकी बराबर कॉस्ट है, तो एक पेन की कितनी होगी? क्या करेंगे इस केस में? सोचो बच्चे, जल्दी से बताओ। नो आइडिया? अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोचेंगे। अगर हमें पांच पेन की कीमत पता है, एक की निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता, भाग दे के। एक की जब भी हमें कीमत निकालनी होती है, तो कुल प्राइस या कुल पैसे जो व्यय हो रहे हैं वो, और कुल ऑब्जेक्ट जो हमें मिल रहा है उससे भाग दे देते, तो एक पेन की कितना होगा? 5 रुपए। हाँ, तो ऐसे ही हम यहाँ 1 मीटर स्क्वायर की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर की? 110 में 100 का भाग देके। लेकिन हमें एक का तो चाहिए नहीं है, ठीक है, हमें कितने का चाहिए? 550 मीटर स्क्वायर का। तो अगर हमें एक का ना चाहिए, 6 का चाहिए होता, तो हम 6 से इसमें गुणा कर देते। ऐसे हमें 550 का चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? इसमें 550 का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 55 गुणा 21। तो 21 का भाग 55 में करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 सेकेंड, 5 है ये, 105, 10 और 105। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1155 रुपीज। तो हमें कितने रुपए देना पड़ेगा? 1155 रुपए देना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं समझ आया है बता दो बच्चा, रिपीट कर देंगे हम। ये आपका 1155 लिखा है। यूनिटरी मेथड हम आपको दोबारा बता देते हैं। इस मेथड का नाम है यूनिटरी। मान लो आपको एक के अलावा कुछ भी दे रखा है, 10 का दे रखा है, जैसे कि 10 रुपए, 10 पेन की कीमत या 10 ऑब्जेक्ट की कीमत जो है वो 100 है, तो हम एक का कैसे निकालेंगे? 100/10, तो 10 आ जाएगा। अभी मान लो हमें 2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 10 में कर देंगे, तो हमें कितना पता चल जाएगा? 20। ठीक, तो इस तरह हम करते हैं। जब भी हमें एक का पता नहीं होता तो हम एक का निकाल लेते हैं, फिर जितने का भी पता करना उससे सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत बच्चे? वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके बच्चा, ओके बच्चा, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो ये एक जॉकर है जिसकी टोपी शंकु के आकार की है। सेम बच्चा, इसमें भी हम समझ सकते हैं। अभी जब टोपी पहनोगे तो अंदर से टोपी खाली होती है ना, कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि यहाँ पर भी कपड़ा लगा होगा। ठीक है, हर एक टोपी खाली होती है। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ सकते हो कि इसे बनाने के लिए सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा, संपूर्ण नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, आप ऑब्जेक्ट से समझ सकते हो कि हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। टोपी हुआ या फिर गुम्बद का आकार हुआ, तो उसका क्षेत्रफल, उसका नीचे वाला आकार तो दिखता नहीं है, नीचे वाला पृष्ठ तो दिखता नहीं है, तो हमेशा उस केस में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना होता है। यहाँ पर देखो, आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है बच्चा, हमें यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय एरिया क्या होता है? πr/l। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे एल। एल क्या कहता है कि एल का स्क्वायर जो है रिमेनिंग 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जैसे हमें पता ही है, हमने अभी निकाला था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 का 49, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 576। अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। ओके, और एल का स्क्वायर रूट करोगे तो 625 भी आएगा। ठीक है, अभी इसका हम, वैसे तो 25 आएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। 5 से भाग देंगे, जिस भी अक्षर में पीछे 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो वो आपका 0 में तो 2 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 5 अगर आ रहा है लास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा उसका। कभी कभी 3 से भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली केस में 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 3 से जा सकता है, लेकिन 5 से तो जरूर ही जाएगा। तो हम 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 125। फिर से 5 आया लास्ट में, तो फिर 5 से करेंगे तो कितना होएगा? 25। तो यहाँ पर 5 करोगे तो कितना आएगा? 5, और फिर से 5 करेंगे तो 5।
तो ये कितना आ गया बच्चा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार आ रहा है। तो 4 बार, ये 2 बार आया, 1 बार, 2 बार आया, 1 बार, तो कितना आया 25। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, एल की वैल्यू आपकी हो गई 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, ये वाली बात समझ आए कि हमने क्या करा, एल निकाल लिया क्योंकि हमें एल दिया नहीं गया था। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करना है, वैल्यू रखनी है। ओके बच्चे, 22 बटे 7 और आर की वैल्यू ये है, और यहाँ पर देखो 25 है। 7 और 7 तो कट जाएगा क्योंकि एक भाग में एक गुणा में, यहाँ पर हमारा क्या इतना हो जाएगा 50 और 11 550। ठीक है, ये हमारा क्या आया, एक बनाने का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, हमने क्या निकाला, बक पृष्ठ निकाला एक का। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, एक टोपी बनाने के लिए जितना कपड़े की जरूरत होगी या गत्ते की जरूरत होगी वो कितना होगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन हमें कितनी बनानी है, 10 बनानी है। वही सिंपल मैथ्स कि अगर एक बनाने के लिए 550 लग रहा है तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 10 बनाने के लिए जितना कपड़ा लगेगा बच्चे वो हम क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए 10 टोपी के लिए जितना हमें चाहिए होगा वो हम क्या करेंगे, 10 से इसका गुणा कर देंगे। तो हमें कितना चाहिए होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा 10 टोपी बनाने के लिए। समझ आया बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम कल कर लेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके गोले के बारे में। ओके बच्चा, इसका लास्ट क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम इसका स्टार्ट करते हैं गोले के बारे में, गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना